आज क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 2.3 हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन है 2.3 का। इसमें ये कहता है कि वो आपने लोग हम लोगों ने फाइंड करना है। उसमें पार्ट्स दिए हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, लोग फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। उसमें सबसे पहले आता है रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है स्टेप रेफरेंस पोजीशन। जस्ट उसके बाद हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसके लिए अब हमें ये पता होना चाहिए रेफरेंस पोजीशन होती क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 5313 पार्ट 1 है। अब देखें रेफरेंस पोजीशन हमारे पास वो होगी, देखें ये क्वेश्चन है ना 5313। अब देखें यहाँ पे पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला डिजिट जो है क्वेश्चन का वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास है पहला 5313, पहला क्या है 5 है, 0 तो नहीं है ना। तो इस वजह से अगर 0 होगा तो उससे अगला नंबर लेंगे, उससे अगला नंबर भी 0 होगा, फिर उससे अगला लेंगे। जब तक 0 ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग आगे उसको लेते रहेंगे। मतलब आसान अल्फाज में क्या है कि यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं है, 5 है। अब रेफरेंस वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, रेफरेंस का साइन ये वाला होता है, ये रेफरेंस का साइन है। ठीक है, अब रेफरेंस साइन हो गया। अब देखें रेफरेंस जो होगा वो हमारे पास पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर आ जाएगी रेफरेंस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। वो किस तरह से देखें, पहला नंबर 0 नहीं था, अब 0 नहीं है तो 5 है, 5 के आगे हम लोगों ने रेफरेंस साइन डाल देना है। ये क्या होगी हमारे पास, ये रेफरेंस पोजीशन आ गई। ठीक है, ये रेफरेंस पोजीशन आ गई। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व करने हैं। हमारे पास है लोग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होना चाहिए, मेंटिसा भी पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। उसके लिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखते हैं, ये किस तरह से आता है। ये हमारे पास आता है, देखें कि ये है ना जहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस वैल्यू ली है। ठीक है, रेफरेंस वैल्यू आप देखें ये है ना 5313 लिखा हुआ है, इसका पॉइंट किधर होगा, इधर है। ठीक है, अब ये रेफरेंस पोजीशन से लेके इस पॉइंट तक इसके अंदर जितने डिजिट आ रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। क्या मतलब, रेफरेंस साइन जहाँ पे हम लोगों ने डाला है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जितने इसके अंदर ये डिजिट आ रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 3 हो गया। कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये भी समझ आ गया है, रेफरेंस साइन का भी समझ आ गया, उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का भी समझ आ गया। अब क्या समझ आना चाहिए, मेंटिसा का पता होना चाहिए। किसका, मेंटिसा का। मेंटिसा, अब ये क्या होता है मेंटिसा, देखें जहाँ भी हमारा ये हम लोग ने रेफरेंस साइन डाला है उसके लेफ्ट है कि लोग के टेबल में 53 क्या है। ठीक है, अब देखते हैं लोग का टेबल आप लोगों की बुक के एंड पे है। ठीक है, एक आप लोगों का टेबल है ये टेबल ऑफ एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग कब यूज़ होगा, जब हम लोगों ने एंटी लॉग फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चंस के अंदर। उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए ना आपको ये बात पता होनी चाहिए मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। मेंटिसा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा। ठीक है, हमेशा मेंटिसा की जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 और पॉजिटिव आएगी, कभी वो नेगेटिव नहीं आएगा या 1 से बड़ा नहीं आएगा, हमेशा 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें अब 53 है ना, ये था 53, ये 53 बन गया। रेफरेंस साइंस के एक लेफ्ट और राइट वाली हम लोगों ने चीज़ देखी वो 53 था। अब 53 को हम लोगों ने किस में देखना है, 1 में देखना है। 53 हमें मिल गया, ये 53, ये देखें ये ऊपर 0 है, ये 1 है। ठीक है, 53 को किस में देखना है, ये इधर वाले साइन, इधर वाले जो नंबर है वो इधर, मतलब 53 है ना तो इधर वाला इसमें ढूंढना है हम लोगों ने 53 की तरह। ये एक पहले टेबल है, इसमें देखें ये सारे लिखे हुए हैं, यहाँ 49 पे एंड हो रहा है, इस वजह से मैं अगले पेज पे गई हूँ। यहाँ पे क्या था 53, ये 53 को हम लोगों ने किस में देखना है, 53 को किस में देखना है, 1 में। 1 में आ जाए, ये ऊपर क्या है 0, फिर क्या है 1, 53 को 1 में देखा तो क्या आया 7251, क्या आया 7251, एक जगह पे साइड पे आप लिखते हैं। उसके बाद देखिए 53 को अब अगला डिजिट क्या है 3,
अब 53 को किसके अंदर देखना है, 3 के अंदर देखना है। अब 53 को 3 के अंदर, अब यहाँ तक पहले वाले नंबर देखने हैं, अब यहाँ से आगे से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो अगला डिजिट हम लोग देखेंगे, नंबर जो देखेंगे वो इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। अब 53 को हम लोगों ने किसके अंदर देखना है, 3 के अंदर देखना है, ठीक है। 53 को 3 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 आ गया, 2 आ गया, ये है 2, ठीक है, ये 2, ठीक है। अब आप लोगों ने मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना है, ये हम लोगों ने 53 को 1 में देखा था, ये आया था। 53 को 3 के अंदर देखा तो ये आया। अब मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है 2। तो ये क्या आ जाएगा, 7 2 5 3, ठीक है, ये आ गया। अब मेंटिसा अगर आपने लिखना है ना, मेंटिसा लिखना है तो ये मैं आपको इस वाली शीट पे करा देती हूँ। 5 3 1 3, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया इसका, 3 आया। मेंटिसा क्या आया, मेंटिसा क्या आएगा। अभी एक बात यहाँ पे देखिए, आंसर क्या आया हमारे पास, 7 2 5 3। मेंटिसा हमेशा पॉइंट में लिखना है। 7 2 5 3 आया था, पॉइंट हमेशा इसके स्टार्ट में लगा देना है। मेंटिसा क्या करना है, पॉइंट हमेशा इसके स्टार्ट में लगा देना है, ठीक हो गया। मेंटिसा का ऐसे फाइंड आउट करना है, दोनों जो वैल्यूज़ मतलब एक डिजिट को पहले उसके अंदर देखना है, टेबल के अंदर देखना है, फिर सेकंड डिजिट को टेबल के अंदर देखना है, फिर उसकी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, मेंटिसा आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एक और चीज़ है, देखें फार्मूला है log 5313 इज इक्वल टू हमारे पास इसका फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। ये दो चीज़ें हमारे पास, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आया, 3 आया, इधर 3 लिखते हैं, प्लस मेंटिसा क्या आया 0.7253। इन दोनों को अगर कैलकुलेटर पे हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.7253। ये क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसके अंदर जो फार्मूला लगाना था वो ये था, उसके अंदर फार्मूले के अंदर क्या दो चीज़ें आ रही थी, पहले ये दोनों चीज़ें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद इस फार्मूले में पुट करके आंसर लेकर आएंगे। और मेंटिसा हमेशा क्या लिखना है, पॉइंट में लिखना है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर आएगी, मतलब पहला नंबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है 05313 तो आपने जो सी रेफरेंस पोजीशन है वो किधर डालनी है, इसके बाद डालनी है। 0 के बाद कभी भी आपने नहीं डालनी, किसी डिजिट के बाद डालनी है, ठीक है, मतलब वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे डाल दिया, पॉइंट इसका किधर है, इधर, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन आ गई। अब पॉइंट से लेके रेफरेंस पोजीशन तक जितने बीच में डिजिट आ रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। ओके, पार्ट नंबर 2 है। अब देखें पार्ट नंबर 2 है 4580। इसको अब सोल्व करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, मेंटिसा फाइंड आउट करना है, फिर लॉग वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होगा देख लें, ठीक है। 4580 है। अब रेफरेंस पोजीशन किधर डालनी है, इधर। क्यों डाली है, क्योंकि ये देखिए 0 नहीं था, 4 है तो उसके बाद रेफरेंस पोजीशन का साइन डाल दिया। अब देखिए पॉइंट इधर है, ठीक है, पॉइंट इसका किधर है, इधर है। अब पॉइंट से लेके रेफरेंस साइन तक जितने बीच में डिजिट आ रहे हैं वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं तो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया। अब मेंटिसा किस तरह फाइंड आउट करना है, रेफरेंस पोजीशन की राइट और लेफ्ट वाले दोनों डिजिट लेने हैं। दोनों डिजिट क्या है, 4 5। इसको क्या करना है, लॉग के टेबल में देखना है, ठीक है। अब लॉग के टेबल में देखेंगे 45 को किस में देखेंगे, पहले हम लोग 45 को 8 के अंदर देखेंगे। किसके अंदर, 8 के अंदर, फिर 45 को 0 के अंदर। ये 0 है फिर 8 है, ठीक है। अब 8 के अंदर 45 को हम लोग देखते हैं, देखें 45 की तरह ये है हमारे पास। 45 को 8 के अंदर जाके देखें तो आंसर क्या आता है, 6609। क्या आया, 6609। ये मैंने एक साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0 में देखना है। तो 0 इधर देखें, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 है ही नहीं है, 0 के तो नंबर ही नहीं है, इसे जैसे इसके अंदर कुछ ऐड नहीं होगा। जस्ट ये आंसर है मेंटिसा का। मेंटिसा किस में लिखते हैं, पॉइंट में। पॉइंट आ गया 6609।
ज़ीरो वाली वैल्यू क्यों नहीं अब अगले डिजिट की ऐड क्यों नहीं की कोई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे टेबल के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 से हो रही हैं, ज़ीरो की है ही नहीं है। जब ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो हम लोग जस्ट ये वाला आंसर लिख देंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड नहीं होगी। तो हमारे पास मैंटीसा भी आ गया। अब देखें log 4580 फार्मूला क्या है, क्रेक्टिटिस प्लस मैंटीसा, इन दोनों को ऐड करते क्रेक्टिटिस 3 प्लस 0.6609, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.6609। ये आप कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम लोग आते हैं। देखें पहला, सबसे पहले आपने फ़ौरन क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन देखनी है। रेफरेंस पोजीशन किसके बाद आती है, पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद क्या आ जाएगी रेफरेंस पोजीशन। भूल जाए आप इसके अंदर कोई पॉइंट है या कुछ भी है। आप ये देखें पहला नंबर 0 नहीं है, उसके बाद रेफरेंस पोजीशन का क्या कर दें, साइन डाल दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है रेफरेंस साइन से लेके पॉइंट तक के दरमियान में जितने डिजिट आ रहे हैं वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। अब देखें पॉइंट भी यहाँ पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे है, इसके तो दरमियान में कोई डिजिट ही नहीं आए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब मैंटीसा किस तरह से फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड हो गया, मैंटीसा फाइंड आउट करना है। रेफरेंस साइन के लेफ्ट और राइट साइड पे जो नंबर है उसको टेबल के अंदर देखना है। लेफ्ट और राइट पे क्या नंबर है, 96। इसको किस में देखना है, पहले 1 में देखना है, फिर क्या करना है 3 में देखना है। तो इसके लिए हमें लॉग के टेबल पे जाना पड़ेगा। अब आ जाए 96 है ये। पहला ये वाली लाइन किसकी है, ये 0 की है, अगली किसकी है, 1 की है, 9827। क्या आंसर आया, 9827। अब इसको 96 को किस में देखना है, 1 में देख लिया, अब किस में देखना है, 3 के अंदर देखना है। अब 3 वाले में, इस वाले में जाएंगे, ये किसका कॉलम है, इस वाले कॉलम में। ठीक है, इस वाले कॉलम में हम लोग जाएंगे, ये मीन डिफरेंस का कॉलम होता है, इन्होंने ऊपर लिखा नहीं हुआ लेकिन ये कॉलम मीन डिफरेंस का होता है। इसको किस में हम लोगों ने देखना है, 3 के अंदर। 3 के अंदर देखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, 1। इन दोनों के क्या करना है, प्लस कर देना है, 9827 प्लस 1, तो 982728। ठीक है, इनको ये करने से आ गया। तो मैंटीसा हमेशा पॉइंट में लिखते हैं, 0.9828, ये मैंटीसा आ गया। अब लॉग क्या लिखना है, लॉग 9.613 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0.9828। तो आंसर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आएगा 0.9828। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 110.9। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 110.9, यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम लोगों ने अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखें सबसे पहले चीज़ क्या होती है, 110.9। सबसे पहले क्या है, लिखना है रेफरेंस साइन लगाना है, रेफरेंस पोजीशन लगानी है, उसका साइन ये देखें, पहला 0 नहीं है, 1 है, 1 के बाद क्या आ जाएगा, रेफरेंस साइन लगा देना है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, रेफरेंस साइन से लेके पॉइंट तक जितने डिजिट दरमियान में आ रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 1 और 2, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैंटीसा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, रेफरेंस जो सा साइन होता है उसके लेफ्ट और राइट पे देखते हैं, जो डिजिट है उसको किसके अंदर देखते हैं, इसको पहले किस में देखेंगे, 0 के अंदर, फिर क्या देखेंगे, 9 के अंदर। इसके लिए हमें किसके लिए जाना पड़ेगा, लॉग के टेबल पे जाना पड़ेगा। 11 को किस में देखना है, सबसे पहले 0 में। 11 क्या है, 0414, आंसर क्या आया, 0414, ये चीज़ आई। उसके बाद हम लोगों ने 11 को किसके अंदर देखना है, 9 के अंदर, 11 को 9 के अंदर। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ये टेबल के अंदर देखेंगे ना, कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बात बताती हूँ, ये देखें, जैसे ये है 11 की, ये कुछ ऊपर चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि ये कुछ ऊपर आ रही हैं और कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ पे ऊपर वाले मतलब ले रहे हैं ना, कि मतलब अभी हमारा आंसर क्या है, 0414, ये ऊपर है। ठीक है, तो इधर जो सी वैल्यू लेंगे ये भी ऊपर वाली लेंगे। ऊपर वाली क्या आएगी, 35, ऊपर वाली क्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी। ठीक है,
35 आ जाएगी। इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, 35 ऐड कर देना है। 0414 प्लस 35, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0449। 0449। ये पॉइंट आपको समझ अगर नहीं आया तो ये मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखें, ये कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें इधर नीचे की तरफ लिखी हुई हैं। अगर आप 11 को अगर 1 में देख रहे हैं ना, या 0 में देख रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आया, 0414 आया। ठीक है, ये ऊपर वाली है वैल्यू। तो आपने इधर जो वैल्यू लेनी है ना, ये 9 के पास, ये भी ऊपर वाली लेनी है। ऊपर वैल्यू देखिए, एक 35 आ रही है और एक 33 नीचे वाली आ रही है, ऊपर वाली 35 आ रही है। ये 35 और 33, तो आपने वैल्यू कौन सी लेनी है, ऊपर वाली। क्यों ऊपर वाली ली, क्योंकि ये चीज़ क्या, ये वाला वैल्यू क्या आई थी, ऊपर आई थी, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0449। अब मेंटिसा के लिए आपने हमेशा ये चीज़ करनी है कि हमेशा उसके स्टार्ट में पॉइंट लगा देना है, 0449। ठीक है, ये मेंटिसा आ गया। अब आप लोगों ने फार्मूला लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, क्या आ गया, 2 प्लस 0.0449, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.0449। क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, 52.39। ठीक है, अब हम लोगों ने रेफरेंस पोजीशन सबसे पहले लगानी है, 52.39। रेफरेंस पोजीशन के लिए क्या होना ज़रूरी है, पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 0 है तो उससे अगला डिजिट देखेंगे, तो इधर क्या है, 5 है। 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन का साइन आ गया। अब रेफरेंस पोजीशन से लेके पॉइंट तक जितने डिजिट हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेंटिसा फाइंड करना है, मेंटिसा फाइंड टेबल से करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन का साइन जहाँ पे डाला है वो लेफ्ट और राइट वाला डिजिट लेंगे, वो क्या है, 52। इसको किस में देखेंगे, पहले 3 में और फिर 9 में देखेंगे। ठीक है, 52 को पहले 3 के अंदर और फिर 52 को 9 के अंदर। ठीक है, 52 ये है टेबल के अंदर, लोगारिथम के जाएंगे। ठीक है, 52 को किसके अंदर देखेंगे, 9 के अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या है, 7185। ठीक है, 7185 3 के अंदर, सॉरी 7185, ये है 3, 7185 इधर साइड पे लिख दें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 53 को किसके अंदर देखना, 9 के अंदर। आ जाए 53 को 9 के अंदर देखेंगे, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है। ठीक है, क्या आया, 7 आया। क्या, इन दोनों को डिजिट्स को क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना, तो हमारे पास आंसर आएगा 7192। अब मेंटिसा लिखने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट स्टार्ट में लगा देते हैं, ये मैंने लगा दिया। फिर आप क्या करना है, log 52.39 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 1 प्लस 0.7192, इसको सोल्व करने से 1.7192, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, रेफरेंस साइन लगाना। रेफरेंस साइन, अब देखें मैंने आपको क्या बोला था, रेफरेंस साइन हमेशा आएगा किसी 0 के अलावा कोई डिजिट के बाद रेफरेंस साइन लगाना। अब देखें, पहला नंबर है 0, दूसरा 0, आगे क्या है 1। पहले के बाद नहीं लगा सकते रेफरेंस साइन, क्यों, क्योंकि 0 है। दूसरे के बाद नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 0 है। इसके बाद इधर लग सकता है रेफरेंस साइन। ठीक है, कैसे, 0.01209। ठीक है, इधर आ गया रेफरेंस साइन। अब रेफरेंस साइन से लेके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से फाइंड होता है, रेफरेंस साइन से लेके पॉइंट तक जितने दरमियान में डिजिट आ रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2। अब अगर आप पिछले क्वेश्चंस के अंदर नोट करें तो रेफरेंस पॉइंट राइट की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन आ रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव में आता। अब अगर देखें तो ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है। जब लेफ्ट की तरफ आएगा मतलब पॉइंट इस तरफ जाएगा, इस तरफ होगा तो हमेशा साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। ये मैं साथ लिख देती हूँ, राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मेंटिसा फाइंड आउट करना है।
मेंटीसा क्या होगा? मेंटीसा देखें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको हर क्वेश्चन में ये बात कही है, मेंटीसा रेफरेंस साइन से लेफ्ट और राइट वाला नंबर लेना है। लेफ्ट और राइट वाला 12, पहले 2 नंबर कभी भी नहीं लेने, रेफरेंस साइन के लेफ्ट और राइट वाला नंबर लेना है, ठीक है, वो ये है। अब 12 है, 12 को सबसे पहले 0 में चेक करेंगे, फिर 12 को 9 के अंदर चेक करेंगे। ये 12 आ गया, 12 को 0 के अंदर, ये 12 है, इसको चेक करें 0 के अंदर तो आता है 0792, क्या आ गया 0792, ये साइड पे एक जगह पे आप लिख लें, ठीक है, 0792 आ गया। अब आपने किसके अंदर चेक करना है? 12 को किसके अंदर? 9 के अंदर। 12 किधर है? 9 के अंदर चेक करें, 12 को 7 के अंदर, इधर 7 है, ठीक है। 12 को किसके अंदर चेक करना है? 7 के अंदर। 7 के अंदर चेक करें, ये है 7 है, तो आंसर क्या आ रहा है? ये देखें 25, क्या आ रहा है? 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे। एक और बात, फिर मैं ये बात बता रही हूँ, ये ऊपर आ रहा है नंबर हमारा, ऊपर आ रहा है 0729, ये नीचे भी है 12 के कॉलम के अंदर, ठीक है। ऊपर वाला इस तरफ आएंगे तो ऊपर वाला ही हम लोगों ने लेना है, नीचे वाला नहीं लेना। ऊपर वाला लेंगे, वो 25 आया, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0817। अब मेंटीसा हमेशा पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट में लिख दिया, फिर लोग 0.01207। अब करेक्टिविटीज प्लस मेंटीसा, ये रफ काम है, ठीक है। अब देखिए, अब ऐड करने के लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि करेक्टिविटीज तो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। करेक्टिविटीज क्या है? नेगेटिव, तो क्या हम इन दोनों को माइनस करेंगे? नहीं, आपने माइनस साइन को भूल जाना है। अभी थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना है? माइनस साइन को भूल जाना है, प्लस 817, ठीक है। आपने क्या करना है? नेगेटिव साइन को भूल जाना है, इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है? ऐड करना है। इनको ऐड करने से 2.0817। अब नेगेटिव साइन जाहिर सी बात है किधर जाएगा? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नेगेटिव साइन किधर गया? ये नेगेटिव साइन एंड पे आपने जो आंसर आएगा उधर लगाना है उसके ऊपर, ठीक है। जो एंड पे आंसर आएगा उधर मेंशन करना है, पहले उन दोनों को माइनस साइन को कुछ भी नहीं करना है, एंड पे जो आंसर आएगा उधर नेगेटिव साइन शो कर देना है, और इन दोनों को ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ये। अब हम लोगों ने इसमें सबसे पहले क्या करना है? रेफरेंस साइन लगा देना है। देखिए 0.0093 है, रेफरेंस साइन किसके बाद आता है? इधर आएगा, 0 नहीं होने चाहिए, 0 के बाद वाला जो मतलब 9 है, तो 9 के बाद रेफरेंस साइन हमारे पास आ जाएगा। अब रेफरेंस साइन से लेके पॉइंट तक जितने डिजिट बीच में आ रहे हैं वो हमारा क्या होता है? करेक्टिविटीज होता है। कितने आ रहे हैं? 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा? -3, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ क्या होता है? -3, ठीक है। ये करेक्टिविटीज हो गया। अब मेंटीसा फाइंड आउट करना है, मेंटीसा फाइंड आउट करना है। अब मेंटीसा फाइंड आउट किस तरह से होता है? जो रेफरेंस साइन होता है उसके लेफ्ट और राइट वाला डिजिट देखते हैं। लेफ्ट और राइट वाला क्या है? 93 है, 93 है, ठीक है, 93 है। अब देखिए उसके आगे कोई जब डिजिट नहीं होगा, जब आगे कोई नंबर नहीं होगा, तो हम लोगों ने खुद से 0 लगा देना है, ठीक है। अब ये 93 और 0, 93 को पहले किस में देखना है? ओके, 93 को हम लोगों ने क्या करना है? 0 में देखना है। ये देखें, ये 0 है, इधर आए 93 किधर है? ये 93, 0 में देखेंगे क्या आंसर आया? 9685। इसको आप एक साइड पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 93 को इस 0 में देख लिया। अब अगले 0 में देख लिया। आप देखें इस वाले कॉलम पे जाना है, इस वाले अगर कॉलम में देखें आप 0 है ही नहीं, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेंटीसा हमारे पास? मेंटीसा क्या आएगा? 0.9685। जब कुछ है ही नहीं है तो फिर इसके अंदर कुछ ऐड नहीं होगा, जस्ट ये वाला डिजिट आ जाएगा। मेंटीसा हमेशा किस में लिखते हैं? पॉइंट में। फर्स्ट स्टार्ट में इसका क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। अब log इज इक्वल टू log 0.0093 इज इक्वल टू क्या होता है? करेक्टिविटीज प्लस मेंटीसा। तो करेक्टिविटीज, अब नेगेटिव साइन को आपने भूल जाना है, नेगेटिव साइन इधर नहीं आएगा, इसमें जस्ट आप लोगों ने ऐड करना है। 3 प्लस ये करेंगे तो मैं ड्रैग अप कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आपको समझ आ गई होगी। इसको और इसको ऐड करना है। अब साइन किधर लगा देना है? इधर लगा देना है। एक आपको मैं और बात बताती जाऊँ कि आप लोगों ने ये वाली, ये हम कभी भी इक्वल नहीं हो सकती,
ये चीज़, ठीक है। नेगेटिव साइन हमेशा इधर किधर आएगा, इसके ऊपर आएगा। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जो आया था वो -3 था, वो नेगेटिव आया था। ये वाली चीज़ तो नेगेटिव नहीं आई, ये तो पॉजिटिव थी। इस वजह से ये चीज़ कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती। और ये आप लोगों ने ये याद चीज़ रखनी है, जब भी नेगेटिव साइन लगाएं इसके ऊपर आएगा, ये चीज़ें इक्वल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। 1 ट्रिलियन है, ठीक है। 1 ट्रिलियन के अंदर होते हैं 12 जीरो, ठीक है, वो हम लिख देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब रेफरेंस साइन सबसे पहले लगाना है। रेफरेंस साइन इधर आ जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए, कोई और डिजिट के बाद रेफरेंस साइन आता है। और इसका पॉइंट किधर है? इधर है। इधर से लेके इधर तक क्या आ जाएगा? जितने डिजिट हैं वो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मैंटीसा किस तरह से फाइंड करना है? तो मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले ये देखें, पहले 2 डिजिट रेफरेंस साइन का लेफ्ट और राइट की तरफ जो है वो वाले नंबर लेना है। 10 है, 10 को किस में देखना है? 0 में देखना है, फिर 0 में देखना है। 10 को 0 के अंदर देखना है। 10 को 0 के अंदर देखें, क्या आंसर है? 4 दफ़ा 0, 1 2 3 4। अब 10 को दोबारा 0 में देखना है, तो ये इसके अंदर 0 है नहीं है, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? मैंटीसा क्या आ जाएगा? पॉइंट में आएगा 0 0 0 0, ठीक है। अब लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स क्या है? 12 प्लस 0.0000, तो आंसर क्या आएगा? 12.1234, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? 0.0004, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या करना है? हम लोगों ने क्या रेफरेंस साइन लगाना है। रेफरेंस साइन किधर आएगा? 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट हो। ये है 4 के बाद रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर रेफरेंस साइन इधर आ जाएगा। पॉइंट की तरह इधर है, इधर से इधर तक कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हैं? 5। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा? लेफ्ट की तरफ गया है तो नेगेटिव साइन, ये आ गया नेगेटिव साइन, ठीक हो गया। ये आ गया नेगेटिव साइन। अब मैंटीसा फाइंड आउट करना है। मैंटीसा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? देखें आप, ये है ना 4। अब देखिए इसके आगे कोई डिजिट है ही नहीं है कि हम लोग रेफरेंस साइड के लेफ्ट की तरफ वैल्यू है, राइट की तरफ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर खुद से 0 लगा लेंगे। देखिए लेफ्ट और राइट पे क्या वैल्यू है? 4 0, क्या आ गया? 4 0 को किस में चेक करेंगे? 0 के अंदर। 4 0 को 0 के अंदर चेक करें तो 6 0 2 1 आता है। ये देखें 4 को 0 के अंदर 6 0 2 1, ये वाला 0 वाला कॉलम में क्या आएगा? 6 0 2 1, इधर 6 0 2 1। अब फिर 0 के अंदर चेक करना है। ये देखें 0 के अंदर चेक कर लिया, फिर 0 के अंदर इस कॉलम के अंदर 0 का है ही नहीं है, वैल्यूज़ ही नहीं है, इस वजह से वो नहीं होगी। तो मैंटीसा पॉइंट में लिखेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी, जस्ट यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लोग 0.4 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 0.6021 इसको ऐड करेंगे 5.6021। अब देखें नेगेटिव साइन को भूल जाना है, ठीक है। नेगेटिव साइन इस तरह प्लस करने के लिए नहीं आएगा, नेगेटिव साइन जस्ट आप लोगों ने लास्ट के अंदर पुट कर देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 4। अब देखें रेफरेंस वैल्यू किधर? इधर आ गई, रेफरेंस वैल्यू आ गई। पॉइंट किधर है? इधर है। रेफरेंस साइन इधर आ गया, पॉइंट भी इधर है, तो करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 डिजिट तो होने चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट नहीं है, तो अब देखिए हम लोग मैंटीसा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसके आगे क्या कर देंगे? 3 0 लगा। रेफरेंस वैल्यू के लेफ्ट और राइट वाली साइड वाला नंबर लेंगे, वो क्या होता है? 40। इसको किसके? इस 40 को, ये हो गया लेफ्ट और राइट वाला ही 40, इसको किस में चेक करेंगे? 0 में, फिर 0 में। 40 को 0 के अंदर हम लोग चेक करते हैं, 40 को 0 के अंदर चेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6021। क्या आंसर आएगा? 6021। अब दोबारा 0 के अंदर चेक करेंगे तो टेबल में जाएं, 0 वाला टेबल ही नहीं है, इसके अंदर 0 वाले नंबर्स ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.6021। इन दोनों को क्या ऐड कर देंगे? करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा इज इक्वल टू 0 प्लस
0.6021, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.6021। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 4, ठीक है ये। अब देखें रेफरेंस इधर आ गया, रेफरेंस साइन इधर आ गया, रेफरेंस साइन के लेफ्ट और राइट वाला डिजिट लेने हैं। 40 हो गया, ये देखें 40 हो गया। अब उसको इस 40 को किसके अंदर चेक करना है, पहले 0 के फिर 0 के। 40 को किसके अंदर चेक करना है 0 और 0 के, 0 और 0 के अंदर चेक किया तो क्या आ गया 6021। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास आया था। और 0 वाला तो आगे दोबारा 0 में जाएंगे, वो टेबल के अंदर है ही नहीं है। तो करेक्टिविटीज सबसे पहले क्या आएगा, करेक्टिविटीज क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का होता है 3 आ जाएगा। और मेंटिसा क्या आ जाएगा 0.6021, ठीक है। और लोग हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू करेक्टिविटीज प्लस मेंटिसा। मैं ड्रैग कर रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आपको समझ आ जानी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा 6.6021। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग फाइंड करते हैं करेक्टिविटीज रेफरेंस वैल्यू किधर आना चाहिए, इधर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट किधर है, इधर है। इधर से इधर तक कितने डिजिट आ रहे हैं 1 आ रहा है, तो करेक्टिविटीज क्या हो गया 1। मेंटिसा फाइंड आउट करना है, मेंटिसा फाइंड आउट केस में करना है। आप देखें इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 50 है, 50 तो इधर है रेफरेंस साइन, लेफ्ट और राइट वाला लेना है। आगे कितने होने चाहिए 2 नंबर होंगे। फिर 54 को 0 के अंदर चेक करेंगे, फिर 0 के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। 54 को हम लोग 0 के अंदर चेक करते हैं, क्या आएगा 7324, क्या आ जाएगा 7324। अब दोबारा 0 के अंदर इस कॉलम के अंदर चेक करना है, इसके अंदर 0 है ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे मेंटिसा पॉइंट में लिखते हैं 7324, यही आंसर आ जाएगा। चेक नहीं करना उसके अंदर, ठीक है। अब लोग 54 इज इक्वल टू करेक्टिविटीज प्लस मेंटिसा 1 प्लस 0.7324, आंसर क्या आएगा 1.7324, ठीक है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 है हमारे पास 1.009। अब इसको सॉल्व करना है। देखें रेफरेंस साइन किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। रेफरेंस साइन आ गया, करेक्टिविटीज और पॉइंट के दरम्यान में कितने डिजिट आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, ठीक है। मेंटिसा फाइंड आउट करना है। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए रेफरेंस साइन के लेफ्ट और राइट वाला नंबर लेते हैं। लेफ्ट और राइट क्या है 10 है, ठीक है। 10 को आप 0 के अंदर चेक करना है, फिर 9 के अंदर चेक करना है। 10 को 0 के अंदर आप चेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा 000, 4 दफ़ा 0, 1 2 3 4। अब 10 को किसके अंदर चेक करना है 9 के अंदर। 10 को किसके अंदर चेक करना है 9 के अंदर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये क्या आ रहा है 38, तो क्या आंसर आ गया 38। इनको दोनों को ऐड करें 0038 आंसर आएगा। तो मेंटिसा हमेशा पॉइंट में लिखते हैं, स्टार्ट में उसका पॉइंट आता है 0038, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या आगे करना है, इसका आप लोगों ने ये करना है log 1.009 इज इक्वल टू करेक्टिविटीज प्लस मेंटिसा इज इक्वल टू 0.0038, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 0.1009, ये अब देखें रेफरेंस साइन किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। क्यों, क्योंकि 0 के बाद तो नहीं आता, ठीक है। 0 के बाद नहीं आएगा तो 1 के बाद आएगा। 1 अब देख रहे हैं रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट तक कितने डिजिट आ रहे हैं 1 आ रहा है, 1 डिजिट आ रहे हैं, 1 आ गया और लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ऊपर, ठीक है। मेंटिसा अब किस तरह से फाइंड करेंगे, रेफरेंस साइन के लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू लेंगे, वो क्या बनती है 10 बनती है। 10 को पहले 0 में चेक करेंगे, फिर 10 को 9 के अंदर चेक करेंगे। ये क्वेश्चन ऊपर भी कर कर आया है, 10 को 0 में चेक किया था तो आंसर क्या आता है 000, क्या आया था 10 को 9 के अंदर चेक किया तो 38 आंसर आएगा। दोनों को ऐड करने से हमारे पास आया था 0.0038, ये आया था। अब देखिए अब हमारे पास log 0.1009 इज इक्वल टू क्या कहता है करेक्टिविटीज प्लस मेंटिसा, करेक्टिविटीज क्या है 1 प्लस 0.0038। अब आपको ये बात बता दो, नेगेटिव साइन को अभी आपने छोड़ देना है, अभी इसको कुछ भी नहीं करना है, इनको जस्ट ऐड करना है तो आ जाएगा 1.0038। अब नेगेटिव साइन आखिर में आपने क्वेश्चन के ऊपर इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है -4। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि -4 है, लोग कभी भी नेगेटिव साइन का फाइंड आउट नहीं हो सकता।
तो इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं हो सकता, मेंटिसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। पिछले सारे क्वेश्चन पॉजिटिव थे, इस वजह से हम लोग उसका फाइंड आउट करते रहे। ये नेगेटिव था तो इसका नहीं हो सकता। इसलिए आज एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है।